जय माँ करवा। श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। सौभाग्यशाली ये महिलाएं व्रत करती हैं और इस व्रत को करने से पति का जीवन लंबा होता है, दीर्घायु होता है और पति पत्नी के प्रति प्रेम तथा जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव बना रहता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाना चाहिए। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, महावर, मेहंदी आदि और इसके साथ में दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा आदि देवी देवताओं के चित्र बनाना चाहिए और नहीं तो बाजार से लेकर के आना चाहिए। निर्जल व्रत रखना चाहिए। जब चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देकर पूजा करके पति को प्रणाम करके, सास ससुर को प्रणाम करके, बड़ों को प्रणाम करके फिर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ की पहली कथा। 4 कथाएं हैं। इन 4 कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। एक साहूकार था, उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की करवा चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन चलो भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि भूखी रहेगी बहन, अभी तो बहुत देर है। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका। नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उग आया है, अर्घ दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि अर्घ दे दें। तब भाभी बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो नहीं। तब भाइयों के कहने पर बहन ने अकेले ही अर्घ दिया और पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ और तीसरा ग्रास जब मुंह में लिया तो ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना। जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले के गांठ लगाकर कुछ रुपए देना। जब विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला तो यही आशीष दिया कि तुम्हारे भाई सुखी रहें। जब ससुराल पहुंची तब दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। पाँव उसके लगी तो बोली, सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर उसने पल्ले में गांठ बांधी। ननद को सोने का सिक्का दिया। भीतर गई तो सास ने कहा कि तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास बैठ गई। फिर सास ने दासी के हाथ बची खुटी रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतने पर मार्गशीर्ष मास की करवा चौथ व्रत आया। करवा चौथ माता बोली, करवा बेचने आई, करवा ले करवा ले। भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। और जब चौथ माता कहीं दिखलाई नहीं दी तो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों की चली गई, यही कहकर कि आगे वाली सी कहना। तो असौज की चौथ आई तो उसने कहा कि कार्तिक चौथ नाराज हैं, उन्होंने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। जब वो आए तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। तब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह देख करके चौथ माता को देखकर पांव पड़कर रोने लगी। हे माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन कर सकती हैं। माँ बोली, पापिन हत्यारिन, पांव पकड़कर क्यों बैठी? तब वह बोली कि हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली
उंगली से आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और पत्नी से बोला, मैं बहुत सोया हूँ आज। वो बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने का हो गया पूजन करते। तब चौथ की कहानी सुनी और कहा, हम जल्दी से चलो माँ का पूजन करें। प्रसाद खाकर दोनों फिर पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा। उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई और स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करने लगीं। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री पति के साथ रहती थी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पति नदी में स्नान करने के लिए गया तो नदी में मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा करवा कहकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी आई और अपने सतीत्व के बल पर कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध लिया और यमलोक पहुंच गईं। यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, आप उसे नरक में डालो। यमराज बोले कि अभी तो उसका जीवन श्रेष्ठ है, मैं कैसे कर सकता हूँ। करवा नाराज हुई, बोली, मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज डर गए और पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर यमपुरी भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। छोटी के मायके में कोई नहीं था। कामकाज तो ससुराल में बहुत करती, लेकिन प्यार दुलार कुछ ना मिलता, दुत्कारा जाता। 30 त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। और इस वर्ष करवा चौथ आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। तब वह दुखी होकर निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया। छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो आज कोई? छोटी बहू बोली, कोई करवा लेकर आने वाला भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भाई होता तो करवा लेकर आता। नाक को बड़ी दया आई। कहा, बेटी तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं अभी चलो तुम्हारे साथ फिर लेकर करवा तुम्हारे घर चलता हूँ। फिर महल में विश्राम कर और अपने ससुराल गई। फिर नाग ससुराल में बहुत सा सामान करवा आदि लेकर पहुँचा तो सास बड़ी प्रसन्न हो गई। पूजा पाठ के बाद फिर नाग ने कहा कि कुछ दिन के लिए हमारे महल में भेज दो। फिर प्रसन्न होकर सास ने भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और जितने दिन चाहा बोली, आराम से रहो, मन चाहा खाओ पहनो, लेकिन सामने वाली नांद ना खोलना। छोटी बहू सारा समय आराम से काटती, लेकिन नांद के बारे में सोचते रहती। एक दिन उससे रहा नहीं गया। नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे थे। जब भागने लगे तो जल्दी से उसको ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन आदि देकर विदा किया। अब तो बड़ी इज्जत ससुराल में होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी सब उसे पूंछ कटा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, पूंछ कैसे कटी? तब उसने बताया कि बहू के नांद उठाने से कट गई। वो बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया, ना माना। चुपचाप घर के पास जाकर अंदर कहीं मौका देखकर काटने की सोचने लगा। छोटी बहू सास में बहस हो रही थी और छोटी बहू कसम खा रही थी कि मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा मेरा पुचकटा बंडा भाई है। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, मुझे इतना प्यार करती है, मैं काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। वह कहने लगा, मैं बहन से कैसे बदला लूँ। और प्रतिवर्ष चौथ के दिन वह अपने बहन के लिए बहन मानकर हर वर्ष करवा चौथ लेकर के बहुत सारा सामान जाता और वह व्रत करती थी। चौथी कथा इस प्रकार है। पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। बड़ी मुसीबत थी। भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण आए, बोले कि क्या है, सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न
जो तुम आज कर रही हो। द्रौपदी ने कहा, मुझे बहुत कष्ट है, मेरे पति की लंबी आयु कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, यही शिव ने माता पार्वती के समक्ष बात कही थी कि करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, और द्रौपदी ने वही व्रत किया, जिसके कारण उनके पति को राज्य मिला, धन मिला, संतान सुख मिला, प्रेम मिला, सद्गति मिली। तो हर नारी को अपने व्रत की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जय माँ करवा आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। श्रद्धा भाव से, प्रेम से बैर आदि त्याग कर यह व्रत करिए। माँ का नाम लीजिए, भोलेनाथ गौरी शंकर का पूजन भी करिए, करवा माता की पूजा करिए। आप सभी का जीवन सुखमय शांति हो। जय माँ करवा।